सहारनपुर क्षेत्र में चुनाव का माहौल था। उस क्षेत्र से बिट्टू सिंह और रिंकी देवी जैसे उम्मीदवार खड़े होने वाले थे। टिकट का समय आया, दोनों अपने अपने पार्टी से खड़ा हो जाते हैं। एक तरफ जहां रिंकी देवी कर्मठ और ईमानदार जनता की सेवा करने वाली प्रत्याशी थी, वहीं बिट्टू एक नंबर का गुंडा था जो आज तक जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। रिंकी देवी को टिकट मिलने के बाद वह घर पर अपने मुझे आशीर्वाद दो माँ, इस चुनाव में मेरा विजयी हो। जीती रहो बेटी, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। एक बात हमेशा याद रखना, एक सच्चा नेता वही है जो जनता का ख्याल रखे, विकास के बारे में सोचे, कभी भी अपने कुर्सी, पद और पावर का गलत इस्तेमाल न करे। इधर गांव के लोगों में वोट किसे दिया जाए, इस बात पर जोर शोर से चर्चा हो रहा था। क्या कहते हो गजोधर, किसको वोट देना सही रहेगा? अरे काका, हमारे हिसाब से बिटुआ को वोट देना चाहिए। जीतने के बाद कुछ तो करेगा, आखिर वह हमारे ही जाति का है। कहाँ का बिटुआ, पिछले साल भी जीते रहे, कुछ भी नहीं किया। गांव का एक भी नाली और सड़क नहीं बना, सड़क अभी भी कच्ची है। वादा करके गए रहे कि जीतते ही पक्की सड़क करवा दे। हम तो कहत हैं भैया जात बिरादरी छोड़ा और रिंकिया भाभी के जितावा अब की बार। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। गांव में एक चंपाकल और नल भी नहीं है। पानी भरने के लिए गांव से दूर पोखरा पर जाना पड़ता है। उतना दूर से पानी लाना पड़ता है तो वो भी साफ नहीं है। अरे ललिया, तोर का विचार बा? हम तो कुछ नहीं जानत हैं, हमें जो पैसा देगा उसी को वोट देंगे। जीतने के बाद वैसे भी ये लोग भूल ही जाते हैं। इस तरह से लोग अपनी अपनी विचार रख रहे थे। इधर बिट्टू का आदमी छुपकर गांव के लोगों को यह सारी बातें सुन रहा था। वह दौड़ा दौड़ा बिट्टू के पास गया और यह सारी बात बताने लगा। लगता है बिट्टू बाबू, इस साल चुनाव में आपके हार बा। गांव के सारे लोग आपके खिलाफ बात करते रहे। बिरजू बाबू, यह तुमको मालूम होना चाहिए कि बिट्टू के रास्ते में जो भी रुकावट बनता है हम उसे हटा देते हैं। लगता है रिंकिया को मरना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहेगी जनता हमको वोट नहीं देगी। हाँ। और 2 दिन बाद बिट्टू के आदमी आते हैं और घर के बाहर टहल रही रिंकी देवी को उठा ले जाते हैं। फिर उसे मारकर गांव के बाहर कब्रिस्तान में चुपके से दफना देते हैं। बिट्टू अपने लोगों से गांव में पैसा बंटवा देता है और वोट खरीदकर चुनाव जीत जाता है। अब उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार, रेप, जनता पर अत्याचार होने लगता है। यह देखकर रिंकिया की मरी हुई आत्मा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। ललिया शाम का दूध लेने बाजार जा रहा था, तभी चुड़ैल बनी रिंकिया आती है और ललिया के सामने खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ यह ऊपर जाकर पूछना। पैसा लेकर भ्रष्ट आदमी को वोट देता है। तुम्हारे जैसों की वजह से यह देश भ्रष्ट है। अब तुम मार। और चुड़ैल उसे वहीं मार देती है। इसका काम तो तमाम हो गया। जरा बिट्टू और उसके चाहने वालों की खबर लेती हूँ। यहाँ बिट्टू के घर धीरन, सोरेन और जयवर्धन पार्टी करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जैसे ही जयवर्धन अपने कमरे में पहुंचा, कमरे में चुड़ैल को देखकर उसकी हक्का बक्का बंद हो गया। तभी चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लेती है। क्यों वे बिटुआ के चमचे, बहुत गंदगी फैला रखी है। चुड़ैल उसे दीवार से दबाकर मार देती है। मर गया क्या?
अब बिटुआ की बारी है। अगले दिन शाम का समय था। बिट्टू, धीरन गुप्ता, सोरेन पार्टी रूम में चर्चा कर रहे थे। धीरन, कैसा रहेगा यदि शराब पर शबाब भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बिट्टू भाई, आपके सेवा में अभी छमिया को हाजिर कर रहा हूँ। धीरन आगे जा ही रहा था कि उसे एक खूबसूरत और जवान लड़की दिखी। धीरन उसके पास जाता है और बोलता है, क्या तुम आज रात के लिए हमारे फार्म हाउस पर चलोगी? इसका रकम तुम्हें मिल जाएगा। क्यों नहीं? सब लोग पार्टी करके टुन हो जाते हैं। तभी लड़की बनी चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है और बिट्टू को वहीं मार देती है। धीरन और सोरेन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। धीरन पुलिस को सारी बात बताता है। तब पुलिस धीरन और सोरेन को अपराध के मामले में आजीवन जेल में बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जेल में पुलिस के पास बंद हो जाने से वे लोग बच जाएंगे, लेकिन मौत उन्हें वहां भी पीछा नहीं छोड़ती। एक रात चुड़ैल वहां आती है और उन दोनों को मार देती है। सुबह यह देखकर पुलिस वाले कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। मजेदार वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू जी।